बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। धरने पर बैठे किसान यूनियन के अंशु त्यागी। सुबह से रात तक जारी है धरना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सुजड़ू चुंगी स्थित 66 केवी बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जिला अध्यक्ष अंशु त्यागी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे। चीफ से मिलकर समस्याओं का निराकरण करने की जिद पर अड़े किसान यूनियन के नेता। बिजली घर पर धरना देर रात को भी जारी है। जिला अध्यक्ष अंशु त्यागी ने बिजली विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। यूनियन ने अधिकारियों को मांग पत्र सौंपते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जांच कार्रवाई की मांग की है, जिसमें उन्होंने करीमनगर में बाबू जनरेटर वाले के मकान से लेकर डेयरी तक बिजली की 11,000 की लाइन शिफ्ट करने के लिए 3 बार सड़क को तोड़ा गया है कि पूरी तरह खराब हो चुकी है। आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार के द्वारा सड़क की मरम्मत कराई जाए। बाबू जनरेटर वाले ट्रांसफार्मर से लेकर मुस्तफ़ा मस्जिद के ट्रांसफार्मर से 11,000 की लाइन खंभों पर होकर जा रही थी, जिसका बिजली विभाग के द्वारा सीमेंट बनाकर बजट पास किया गया था, जो लाइन को नीचे ज़मीन में 11,000 की लाइन डाल दी गई थी। लेकिन 10 वर्ष बीतने के बाद भी लाइन को शिफ्ट नहीं किया गया, जिससे वर्षों से पहले कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं। बिजली विभाग द्वारा तुरंत लाइन को शिफ्ट कराया जाए। शेर नगर के दाम अध्यक्ष पर बिजली विभाग द्वारा बिना सूचना दिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे, जिसको लेकर हमारे ग्राम अध्यक्ष द्वारा विरोध किया गया तो बिजली विभाग द्वारा उनके ऊपर SC ST की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी तुरंत जवाब कार्रवाई और मुकदमा वापस कराया जाए। निजीकरण पर चेक रूम में हम बिजली के निजीकरण की भी विरोध करते हैं और इसे रोकने की मांग करते हैं। यदि इन मांगों पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद नहीं की गई थी, तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 66 केवी बिजली घर पर सूझबू के जेई ज्ञानी के द्वारा 11,000 की लाइन पर शिफ्टिंग कराई गई है, जिसमें लगभग सरकारी हिसाब से एस्टीमेट बनाया जाए। लगभग 2 लाख रुपए का एस्टीमेट बनेगा, लेकिन जेई साहब के द्वारा कुल 35,000 रुपये में लाइन को ज़मीन में शिफ्ट करा दिया गया। जेई साहब के द्वारा सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी संबंधित अधिकारी से जांच कराकर दोबारा एस्टीमेट बनवाकर जांच कराई जाए। करीमनगर मशहूर अख्तर वाली गली में एक खंभा लगा हुआ है, जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है और बारिश के मौसम में मकान में करंट भी आ जाता है, जिसको हटाकर सीमेंट का खंभा लगाया जाए। 66 केवी बिजली घर पर सूजड़ू के कर्मचारियों के द्वारा बकाया बिल भुगतान के लिए कनेक्शन काटे जाते हैं। यदि किसी उपभोक्ता पर बिजली का बकाया बिल है तो उसको कम से कम 2 से 3 दिन पहले सूचना दी जाए, ताकि वह अपने बिजली बिल का भुगतान समय से कर सके। लेकिन कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं को बिना बताए कनेक्शन काट दिया जाता है। हमारी मांग है कि उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने से पहले सूचना दी जाए, उसके बाद ही विभाग द्वारा कनेक्शन काटा जाए। उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार गुप्ता ने किसान यूनियन के लोगों से ज्ञापन लेकर कुछ समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया और कुछ समस्याओं को ऊपर से इस तरह से समाधान होगा को लेकर जल्दी पूरी करने का आश्वासन दिया। मुजफ्फरनगर से शराफत खान की खास रिपोर्ट। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल पर खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये 66 केवी बिजली घर पर आज हमारे संगठन का धरना भ्रष्टाचार और अवैध उगाई को लेकर। वैसे तो मैं बताना चाहूँगा, भ्रष्टाचार और अवैध उगाई ये लगभग सभी विभागों में पूरी तरह फैल ली। एक जैसा कैंसर की बीमारी हो ना, ऐसा सारे विभागों में फैल ली। जैसा और एक जिसमें जो शिक्षा का मंदिर था, जिस पर सब विश्वास करते, जहाँ से पढ़ लिख कर लोग बाग बहुत बड़े बड़े अफसर बना। अब तो कल वो एक बहुत बड़ा मामला जो होगा शिक्षा के मामले, उज्ज्वल राणा की जो मौत हुई, तो वो भी भ्रष्टाचार को लेकर उस पर भी मानसिक जो दबाव बनाया गया। तो भ्रष्टाचार तो इस सरकार में बहुत चरम सीमा पर। आज हम यहाँ 66 केवी के बिजली घर पर बैठे। एक तो सबसे बड़ी मांग हमारी स्मार्ट मीटर को लेकर। हर बुधवार को, तीसरे बुधवार को किसान दिवस में भी यह मांग उठाई जा, और वहाँ पर जो उच्च अधिकारी उन्होंने मना भी कर दी कि स्मार्ट मीटर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता लगवाने के लिए। लेकिन फिर भी ये नीचे के जो अधिकारी है, ये लोगों को ज़बरदस्ती कर लगवा रहे, और उसका रिजल्ट भी आ रहा, मतलब दुगने तिगने बिल आ रहे। पब्लिक उससे परेशान है, लेकिन ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं। मैं कह रहा कि अगर आप स्मार्ट मीटर भी लगाना चाह रहे तो स्मार्ट मीटर लायक काम तो कर दो पहला। भाई तार, उनकी हालत देख लो जाकर, उनकी जर्जर हालत, मतलब इतने नीचे तार लटके हुए कई मोहल्लों में तो कि बच्चे भी पकड़ कर उन्हें झूल रहा। अब आपने ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो IDO साहब आए थे, कह रहे थे कि कुछ तो हमारे स्तर की मांग है, 1-2 हम पूरा कर देंगे 2-4 दिन में, और कुछ उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन हमने उन्हें एक ही बात कही
हम जो आपके स्तर की मांग है पहले उन्हें यहाँ पूरा करके हम जब यहाँ से उठेंगे, यहाँ धरना नहीं तो अनिश्चितकालीन चलेगा। कोई और अधिकारी नहीं आया? नहीं, अभी कोई अधिकारी नहीं आया, और जब तक यहाँ से चीफ साहब नहीं आने के हम भी यहाँ से नहीं उठने के, क्योंकि कई मांग उनमें ऐसी भी है जो इनके स्तर की नहीं है, और ये फिर कहेगा कि हम उनसे बात कर लेंगे, बका के चल दो, वो काम यहाँ चलने का नहीं। इनका धरना बिजली विभाग से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर के है। स्मार्ट मीटर न लगाया जाए और बकायेदारों के जो है कनेक्शन काटने से पहले उनको सूचना दी जाए। कुछ जर्जर पोल के थे तो वो तो संबंधित जेईस को मैंने भी बता दिया है, वो जा कर के दिखवा लेने, आवश्यकता पड़ेगी तो इसको जो चेंज करा देंगे। और बाकी जो है ज्ञापन जो चीफ साहब को संबोधित है तो अपने उच्च अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराएंगे। जैसा दिशा निर्देश होगा उसी के अनुसार जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। किस तरह का आश्वासन दिया गया? आश्वासन इनका मेरे स्तर का जो है वो तो आप यहीं करा दीजिए, तो वो तो मैं यहीं करा दे रहा हूँ। बिल संबंधित है, जेई साहब के स्तर की जो समस्या है वो तो यहीं पर हो जाएंगे। बाकी स्मार्ट मीटर का जो है ये पूरे प्रदेश की है और सिर्फ सुजुलू से ही नहीं रिलेटेड है, तो ये चीफ साहब के ज्ञान में डालेंगे। जैसा ये तो प्रदेश सरकार की वो है कि मतलब स्मार्ट मीटर लगे, तो कोई मेरे स्तर का तो कोई काम है नहीं, तो इसको अवगत करा देंगे। जैसा दिशा निर्देश होगा आगे मतलब इसकी कार्रवाई की जाएगी।